वेलकम स्टूडेंट्स। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सत्य एजुकेयर में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर लाइट। क्या पढ़ेंगे? क्लास 10 का चैप्टर लाइट। लाइट चैप्टर में आज स्टडी करेंगे लाइट होती क्या है, व्हाट इज लाइट एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ विजिबल लाइट एंड डिफरेंट इट्स प्रॉपर्टीज। तो हम सबसे पहले देखते हैं लाइट होती क्या है। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा, आप लोग पिछले क्लासेस में पढ़े होंगे कि लाइट क्या है। लाइट ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एनर्जी तो है, बट ये लाइट जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लाइट बनती किससे? तो लाइट बनती है आपकी दो वेव से मिलकर, या फिर बोल सकते हो दो रेडिएशन से मिलकर। कौन कौन सी रेडिएशन होती है? एक होती है इलेक्ट्रिक रेडिएशन और दूसरा होती है मैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रिक रेडिएशंस और मैग्नेटिक रेडिएशंस की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक रेडिएशंस क्रिएट होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड से और मैग्नेटिक रेडिएशंस क्रिएट होंगी मैग्नेटिक फील्ड से। जब इलेक्ट्रिक रेडिएशंस और मैग्नेटिक रेडिएशंस आपस में जब मर्ज होती हैं तो मिल करके ये बनाती है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो लाइट जो बनी हुई किससे मिलकर के बनी हुई है? इलेक्ट्रिक रेडिएशन से, या फिर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड से और मैग्नेटिक फील्ड से। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक मीन्स मैग्नेट। तो दोनों फील्ड जब आपस में इलेक्ट्रिक रेडिएशन और मैग्नेटिक रेडिएशन मिलती हैं तो मिल करके फॉर्म क्या करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अगर डिफाइन करना हो लाइट का, तो लाइट को डेफिनेशन को आप अच्छे तरह से डिफाइन कर सकते हो। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच मेक्स द ऑब्जेक्ट विजिबल टू ह्यूमन आई। और देखते हैं तो हो गया लाइट का डेफिनेशन। अब देखते हैं लाइट क्या है। लाइट को विजुअल जो इसका रेंज है वो कहां से कहां तक होता है। तो लाइट द वेवलेंथ ऑफ द विजुअल लाइट, वेवलेंथ ऑफ द विजुअल लाइट रेंज बिटवीन 400 टू 700 नैनोमीटर। अगर जो हम लाइट देख रहे हैं तो लाइट तो हम लोग वही देख सकते हैं। लाइट की तो वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, कम भी होती है, शॉर्टर वेवलेंथ है, हायर वेवलेंथ, बट हम लोग बस उसी रेंज के लाइट को देख पाते हैं जिनकी वेवलेंथ 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर के बीच आती है। तो आपको ये डेटा याद रखना है। हम उसी वेवलेंथ को देख सकते हैं जिसकी वेवलेंथ बिटवीन किसके किसके हो, उस लाइट का वेवलेंथ किसके किसके बीच में होना चाहिए? 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर के बीच। और ये दोनों क्या होते हैं? जैसे अगर देखो आप लोग अगर किसी भी, अगर जैसे हम लोग लाइट जिससे हम चीजों को देख रहे हैं, ठीक है, तो वो रेंज जो होना चाहिए लाइट का 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा रहा तो भी नहीं दिखेगा और इससे कम रहा तो भी नहीं दिखेगा। तो इसमें दो वेव्स आती हैं, एक को बोलते हैं इंफ्रारेड और दूसरे को बोलते हैं हम लोग, इंफ्रारेड हो गया और दूसरा क्या रहेगा? अल्ट्रावायलेट। तो दो रेडिएशन है, इंफ्रारेड और दूसरा क्या होगा? अल्ट्रावायलेट। अगर इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड से अगर आगे चले गए तो नहीं दिखेगा, अल्ट्रावायलेट से डाउन चले गए तो भी नहीं दिखेगा। तो इंफ्रारेड जो होती है उसका वेवलेंथ जो होता है ज्यादा होता है। इंफ्रारेड हैज लॉन्गर वेवलेंथ एंड अल्ट्रावायलेट हैविंग शॉर्टर वेवलेंथ। तो हम लोगों को अगर किसी चीज को देखना है तो विजुअल लाइट का रेंज होगा तो हम लोग इसके बीच में देख पाएंगे। कौन कौन सा? एक मान लो आपका ये चेहरा, एक आपकी इधर होगी कौन सी, इधर ड्रॉ करने की कौन सा? इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड इधर, और दूसरे साइड कौन सा आप ले लो? दूसरे साइड ले लो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। दो चीजें हो गई, इंफ्रारेड रेडिएशन और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। इसके बीच में जितनी वेवलेंथ, जितनी लाइट्स आएंगी उसको हम लोग विजुअल कर पाएंगे, उसको हम लोग क्या कर पाएंगे? सी कर पाएंगे, देख पाएंगे। बाकी इसके अलावा अगर इससे इधर भी कोई रे ऑफ लाइट गई, रेंज अगर उसका वेवलेंथ का बढ़ा तो भी नहीं देख पाएंगे, अगर इससे डाउन गया तो भी नहीं देख पाएंगे। तो हम लोग सी किसको कर पाएंगे? हम लोग उसी को देख पाएंगे जो अल्ट्रावायलेट रेज और इंफ्रारेड के बीच की रेडिएशंस होती है। इसके अलावा हमको विजिबल नहीं है। तो द वेवलेंथ ऑफ लाइट, और इसका विजिबिलिटी किसके? तो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अगर बोले तो वेवलेंथ उसका किससे किसके बिटवीन होना चाहिए? 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर तक। तो आपको पूछ सकता है क्वेश्चन, एग्जाम में आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि विजुअल रेंज ऑफ लाइट का वेवलेंथ बताओ। वेवलेंथ ऑफ लाइट रेंज व्हिच विल कैन बी विजिबल टू द ह्यूमन। तो वी सी द ऑब्जेक्ट व्हिच रेंज बिटवीन द 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। तो ये क्लियर हुआ कि 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर के बीच में आपका रेंज होना चाहिए। अगला जो लाइट ऑलवेज मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन।
हम लोग को पता है कि लाइट हमेशा क्या ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में। लाइट की कोई बेंडिंग नहीं, बेंडिंग होगी जब वो किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी तब। तो लाइट ऑलवेज मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रेवल्स एट अ फास्टर रेट देन साउंड। लाइट जो ट्रेवल करती है वो तेजी से ट्रेवल करती है, किसके कंपेयर में, साउंड के कंपेयर में। लाइट जो ट्रेवल करेगी वो फास्टर ट्रेवल करेगी एज कंपेयर टू द साउंड। तो लाइट की स्पीड जो होती है, लाइट जो ट्रेवल करती है उसकी स्पीड साउंड की स्पीड से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो जैसे देखो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, जो स्पीड ऑफ साउंड एयर में होती है वो होती है 340 मीटर पर सेकेंड, 340 मीटर पर सेकेंड। बट अगर लाइट की स्पीड एयर में देखें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीन्स कितना डिफरेंस है यहाँ पे देखो, अगर इसको इधर कर लो तो 300 तक जाएगा, इंटू 10 टू द पावर कितना जाएगा, नियर अबाउट 10 टू द पावर 5 तक जाएगा। तो 300 इंटू 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5 का डिफरेंस आ रहा है इतना। अब 10 टू द पावर 5 बहुत ही लॉन्ग क्वांटिटी है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कि जो साउंड की स्पीड है एयर में 340 मीटर पर सेकेंड है, केवल 340 मीटर पर सेकेंड। बट इसकी जो स्पीड ऑफ लाइट है एयर में, लाइट की स्पीड जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो इतना ह्यूज डिफरेंस होता है साउंड और लाइट के स्पीड में। एक चीज और है, लाइट को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है, कोई फिजिकल मीडियम नहीं चाहिए, वो विदाउट मीडियम भी ट्रेवल कर सकता है। लेकिन साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत आपको पड़ेगी। जैसे सन को देखो, सन रहता है स्पेस में, उतनी दूर से, बीच में क्या स्पेस है, वैक्यूम है, फिर भी उसकी लाइट हम लोगों तक आ जाती है। लेकिन वहां पे जितने रिएक्शंस होते हैं, जितने रिएक्शंस वहां पे होते हैं, वहां से साउंड क्रिएट होते हैं, वो साउंड हमारे तक नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि बीच में क्या है, वैक्यूम है। तो वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता, बट वैक्यूम में लाइट ट्रेवल कर सकती है। तो स्पीड, तो यहां से लाइट डज नॉट रिक्वायर अ फिजिकल मीडियम। लाइट को चलने के लिए कोई फिजिकल मीडियम की जरूरत नहीं होती। इट कैन आल्सो मूव थ्रू अ वैक्यूम, वैक्यूम के थ्रू भी मूव कर सकती है। तो आप लोगों ने यहां देखा लाइट क्या थी, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट कंसिस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट एक क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के मिलने से, और वही हमको लाइट के फॉर्म में दिखती है। जो लाइट हम लोग देख पाते हैं, जो विजुअल रेंज होता है लाइट का, वो कहां से कहां तक होता है, उसका रेंज होता है 400 to 700 नैनोमीटर, इसी के बीच में रहता है। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच। 400 नैनोमीटर पे अगर देखें तो 400 नैनोमीटर के इधर जाएंगे तो आपको क्या, इंफ्रारेड, और इधर 700 नैनोमीटर पे जाएंगे तो क्या मिलेगा, अल्ट्रावायलेट। तो हम लोग इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रेंज के बीच के रेडिएशंस को ही देख पाएंगे। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा कैसे ट्रेवल करती है, एक सीधी लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। लाइट क्या करेगी, फास्टर ट्रेवल करती है, किसके कंपेयर में, साउंड के कंपेयर में। साउंड की स्पीड जो होती है कम होती है, लेस होती है एज कंपेयर टू लाइट। तो साउंड की स्पीड जो एयर में होती है, साउंड की स्पीड एयर में कितनी होती है, 340 मीटर पर सेकेंड, 340 मीटर पर सेकेंड। जबकि स्पीड ऑफ, अगर लाइट की बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है एयर में कितना होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बहुत ही ह्यूज डिफरेंस यहाँ पे है। तो स्पीड ऑफ लाइट जो होगी एयर में वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जबकि स्पीड ऑफ साउंड केवल कितना है, 340 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से पता चलता है स्पीड ऑफ लाइट बहुत ही क्या, फास्टर है एज कंपेयर टू साउंड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि लाइट आपकी जो है कि वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, उसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। बट साउंड को ट्रेवल करने के लिए आपको मीडियम की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए जो सन की लाइट है वो वैक्यूम से होते हुए भी हमारे यहाँ आ जाती है, क्योंकि उसको वैक्यूम नहीं है, वैक्यूम है फिर भी चलेगा, उसको मीडियम की जरूरत नहीं है। बट अगर साउंड की बात करें तो क्या सन पे जितने रिएक्शंस होते हैं, क्या उसका साउंड हमें सुनाई देते हैं, नहीं सुनाई देते। या फिर जो भी स्पेस में चीजें होती है हमको उसकी साउंड आती है, नहीं आती है। क्यों? क्योंकि स्पेस में वैक्यूम है और वहां पे कोई मीडियम क्रिएट नहीं हो पाता है, इसलिए हम लोग को मीडियम नहीं बनता है, इसलिए हमको साउंड नहीं सुनाई देता है। लेकिन लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है, इसलिए स्पेस से जितने भी स्पेस में स्टार्स है सबकी लाइट हमारे यहाँ तक आ जाती है।
तो ये रही लाइट की बात। अब देखते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड पे कि आखिर में जो लाइट है, जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात की थी और लाइट ट्रेवल करने की हमने बात की थी अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, और ये कैसे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हमने बताया था, ये दो वेव्स रेडिएशन से मिलकर के बने हुए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस किससे किससे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड से और दूसरा किससे, मैग्नेटिक फील्ड से, या फिर बोल सकते हो इलेक्ट्रिक रेडिएशन से और मैग्नेटिक रेडिएशन से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब आपस में मिलते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को बनाते हैं, और वो मिल करके उसका डायरेक्शन भी क्या होता है, ट्रेवल करने का स्ट्रेट लाइन में। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे नीचे वाली स्लाइड में लाइट वेव। लाइट वेव जो देख रहे हो यहाँ पे दो वेव्स, आप तो पहले इसको देख लो वेव्स कैसी होती है। वेव्स ऐसे चलती हैं अप टू डाउन, ऐसे वेव का एक फॉर्म है, ठीक है। और ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेव, जिस डायरेक्शन में जा रही है तो आप लोग देखोगे कि ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। इसमें देखोगे आप लोग इस वाले स्लाइड में, तो नेक्स्ट वाले स्लाइड में क्या है, यहाँ पे आपकी एक रेडिएशन से अगर एक को देखो, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और बी मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों मिलेंगे और मिल करके क्या बनाएंगे, लाइट। तो रेड वाले को आप लोग कंसीडर कर लो, रेड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और बी ब्लू वाला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। दोनों आपस में मिलकर के क्या बनाए, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में मिलकर के क्या बनाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और एक चीज ध्यान से देखना, ये सभी जो होती हैं इनके बीच में जो होता है इलेक्ट्रिक रेडिएशन और मैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रिक रेडिएशन या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो वेव होती है, इनके बीच का एंगल बिल्कुल 90 डिग्री रहेगा। ये दूसरे से बिल्कुल क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, यहाँ पे देख रहे होगे, और ये आपका क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। इनका डायरेक्शन बिल्कुल परपेंडिकुलर रहेगा। और तीसरी चीज ये भी देखोगे कि जो ये प्रोपोगेट हो रही है, जो आगे की तरफ जा रही है, तो डायरेक्शन भी इसका बिल्कुल 90 डिग्री पे होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री, और ये आप जेड एक्सिस को मान सकते हो 90 डिग्री पे, और जो उसके प्रोपोगेशन का जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में जा रही है, वो भी बिल्कुल कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। तो एकदम बिल्कुल ही क्या जाएगी, स्ट्रेट जाएगी। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन सभी एक दूसरे के, तीनों एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। मतलब आप इस तरह से देख सकते हो, मान लो ये आपकी क्या हुई, मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, और एक क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये देखो परपेंडिकुलर है दोनों एक दूसरे के, परपेंडिकुलर। और ये जो थंब देखो, ये भी क्या है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, ये मैग्नेटिक फील्ड जाएगी 90 डिग्री पे, और दोनों एक ही डायरेक्शन में प्रोपोगेट करते हुए आगे की तरफ क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो यहाँ पे सभी के बीच का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, जिस डायरेक्शन में वेव जाएगी, सभी के बीच का एंगल कितना रहेगा आपका, 90 डिग्री का रहेगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि लाइट अपनी जो ट्रेवल करती है, कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से और उनके डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। अब आप ये देखो विजिबल रेंज ऑफ लाइट। अभी जो हमने बताया था पिछली स्लाइड में कि जो विजिबल रेंज होता है लाइट का, वो किसके किसके बीच में होता है, दो रेंज के बीच में, एक अल्ट्रावायलेट रेंज का और दूसरा इंफ्रारेड। तो अल्ट्रावायलेट रेंज और इंफ्रारेड के बीच में जितनी रेडिएशन होगी वही विजिबल लाइट होगी हमें, ठीक है। जितनी इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रेंज के बीच में जितनी रेंज होगी हम केवल उसी को देख पाएंगे। इसके अलावा इधर की रेंज को हम लोग नहीं देख पाएंगे, एक्सरे हो गई, गामा रे हो गई, ये सब चीज को हम लोग विजिबल नहीं, हम लोग देख नहीं पाएंगे, ठीक है। इंफ्रारेड के साथ इधर चले जाओ तो ये भी, इनके बीच की रेडिएशंस को हम लोग देख पाएंगे जो दोनों के बीच में एग्जिस्ट करती है, इंफ्रारेड से पहले और अल्ट्रावायलेट रेज के बीच में। तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं विजिबल लाइट, जिसको हम लोग क्या कर रहा है, सी कर रहा है। और वेवलेंथ देख लो, अब वहां पे वेवलेंथ हमने नैनोमीटर में बताया था, यहाँ पे वेवलेंथ किस में दिया हुआ है, मीटर में। तो वेवलेंथ आप नैनोमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे दिया हुआ है 4 × 10⁻⁷ से लेकर के 7 × 10⁻⁷, जो हमने 700 बताया था। क्या बताया था, 700, यहाँ पे देखो 400 क्या बताया था, नैनोमीटर, और यहाँ पे क्या बताया था, 700 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर। तो 400 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर, तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर। तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना आएगा। तो आप यहाँ से देखोगे कि नैनोमीटर इक्वल 10⁻⁹ मीटर, तो आप मीटर में कन्वर्ट कर लोगे।
यहाँ से पता चल जाएगा कितना है, ठीक है। तो ये मीटर में दे रखा है, तो 4 × 10⁻⁷ मीटर एंड 7 × 10⁻⁷ मीटर, इनके बीच में आपकी विजिबल जो लाइट होती है। तो यहाँ तक रहा आपका, जितने भी पिछले स्लाइड्स पे था उसको हमने बता दिया। अब फिर नेक्स्ट वाली स्लाइड पे देखेंगे कि अब उसमें जो है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि अगर देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो हम लोग देखते कैसे, अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ तो उसको कैसे सीन कर पाएंगे। लाइट का यूज तो करेंगे, लेकिन वो लाइट का प्रोसेस क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद हमको कैसे हमारे आई तक आती है और हम उसको देख पाते हैं। तो अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ